हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और जो ये वीडियो आपका है वो बिहार स्टेट का जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, खासकर 2023 का शिफ्ट इसमें हम लोग देखने वाले हैं। 2024 में बाद में कवर करवाऊंगी, सबसे पहले 2023 देखते हैं, क्योंकि 2023 में एक बहुत अच्छी चीज़ है इस एग्ज़ाम के बारे में कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। जैसे 2023 का आपको जितने शिफ्ट्स हैं उसमें जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, सो हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन अगर आप 2024 में देखोगे तो क्वेश्चन जो वो खासकर जो कॉमन पेपर वाला जो पेपर है आपका, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लगता है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। समय बहुत कम बचा हुआ आप लोगों के पास, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। सो इसको देखते हुए आपको इस तरह से तैयारी करना है कि आपको जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको आईना के जैसे काम करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आपका 2023 का है और ये शिफ्ट 6 है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेट लिखा हुआ 18 तारीख को हुआ था 2023 में, और टाइमिंग भी लिखा हुआ है आपको, ठीक है। सो अब देखते हैं सबसे पहले। सो इसमें एक चीज़ आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं आपको सामाजिक विज्ञान के, जो आपको लिया जाता है, सोशल साइंस वाला क्वेश्चन लिया जाता है। तो इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि आपके पास कि सारा NCERT आप पढ़ सकते हो, बट एक काम कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट कुछ एरिया वो मैं हाईलाइट करते जाऊँगी आप लोगों को। और ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आपको जो है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, भाषा की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा कि हल्की और तेज़ चलने वाली जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। और हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो खासकर जो आपका आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। सो उसको आपको प्रिपेयर कर लेना। उसमें भी आपको टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कि बहुत डिटेल में जाके चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा ऊपर से चीज़ें पता होना चाहिए। सो ये हल्के और तेज चलाने वाला कैरावल किसने बनाया था, तो पुर्तगालों ने बनाया था। और अगर पुर्तगाल का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपको जो ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा हुआ। सो पुर्तगाल का आगमन कब हुआ था, आपको 1498 में होता है। और पहले जो पोर्तुगीज़ आते हैं आपको कौन आता है, वास्को डी गामा आते हैं, ठीक है, 1498 में मई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपको कब बनी हुई थी, 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में बनी हुई थी। और एलिजाबेथ वन जो थी उन्होंने इसको परमिशन दिया था। और ये भी पूछ लिया जाए कितने साल के लिए उन्होंने परमिशन दिया था, तो 15 सालों के लिए उन्होंने परमिशन दिया था। वो अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1857 में जो है भारत छोड़ के जाता है, बट इसको परमिशन 15 साल के लिए मिला था, लेकिन टाइम टू टाइम इस परमिशन को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उत्तर आसा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, ठीक है। तो आप अगर देखो तो एक यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको लगातार आपको दिख रहे होंगे जो हिस्ट्री से पूछा गया। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी अगर स्टार्ट नहीं किया तो मॉडर्न हिस्ट्री आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, आधुनिक जो आपका इतिहास है उसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, इससे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में काफ़ी सारे। सो यहाँ पे क्वेश्चन, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था आपको। और कब किया था, तो 1488 में किया था। और ये बार्थोलोम्यू जो थे आपको कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी कंट्री से थी, तो ये भी आपको पुर्तगाल से ही थे। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो ये थॉमस पेन ने की थी, ठीक है। और ये आपको राजनीतिक कार्यकर्ता थे और दार्शनिक भी थे, राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक भी इनकी रचना है। तो मे भी आपको इनकी रचना भी पूछा जा सकता है कि इनका कौन सा बुक ने लिखा था इन्होंने, थॉमस पेन ने। तो इन्होंने अमेरिकन क्राइसिस नामक किताब भी इन्होंने लिखा है। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, तो ये गणतंत्र जो आपका व्यवस्था था उसका जो है पहला प्रयोग किया गया था। जो अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम था वो महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। और ये आपको हो सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम कब स्टार्ट हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको 1776 में हुआ था। और मूलभूत जो है वो राजनीतिक ढांचों को बदलने की जो है वो प्रयास की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति आपको कब हुआ था, 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। और इसके अलावा जो है ये रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लडलेस जो है वो रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको एक भी खून का कतरा जो है वो उसमें नहीं गया था। इसलिए अगर पूछा जाए कि आपको रक्तहीन क्रांति, तो ये भी आपको याद रखना इंग्लैंड से ही जुड़ा हुआ है। और ये कब हुआ था, 1688 में हुआ था। और इसमें आपको क्या किया गया था, तो क्या जो इसमें खासकर जो शासन की जो व्यवस्था थी उसमें आपको बदलाव किया गया था, जिसमें आपको इंग्लैंड के राजा थे जेम्स सेकेंड द्वारा संसदीय
जो आपको संसदीय जो आपको प्रणाली है उसको बचाने की कोशिश की गई थी इंग्लैंड में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपको जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, तो अगर यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में पूछा गया, जनजातियों के सबसे जो है, अब इसमें आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सही कर सकते हो। यहाँ पे देखो अफ्रीका है, भारत है, नेपाल है और चीन है। अब वो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो भारत एक देश है, चीन भी एक देश है, नेपाल भी देश है, लेकिन अफ्रीका जो है एक देश नहीं है, वो महाद्वीप है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि जनजाति अगर पूछा गया तो तीनों देश को अगर मिला दोगे तो यहाँ पे तो एक महाद्वीप ही पूछा जाए, कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अफ्रीका ही इसका आंसर होगा। सो अफ्रीका में अगर पूछा जाए तो थोड़ा बेसिक चीज़ें भी हम अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। सो अफ्रीका में अगर पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की द्वीप जो है आपको कितने देशों के समूह से बना हुआ है, तो आपको 54 कंट्रीज से मिलकर वो आपको अफ्रीका बना हुआ है। अफ्रीका को ही आपको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, इसको काला महाद्वीप भी बोला जाता है। इसके अलावा जो है आपको अफ्रीका से तीनों लाइन आपको पास होता है, इक्वेटर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहला जो संथाली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था, तो ये आपको तिलक मांझी ने उठाया था। आपको संताल विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आप अगर देखो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो लगातार हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो आपको विद्रोह वगैरह है, जो आपको इस तरह की चीज़ें आपको पूछा जाता है। सो संथाल विद्रोह आपको 1855 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार किसने उठाया था, तिलक मांझी ने उठाया था। अब ये जो तिलक मांझी वाला जो आपको रिवोल्ट हुआ था कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है, तो ये 1750 में हुआ था। राजमहल वाला जो एरिया है आपका, पहाड़ी एरिया जो कि आपको झारखंड और बिहार वाले एरिया में है, तो ये क्योंकि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है तो आपको बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो अब देखो विद्रोह से कितना सारा सवाल आ रहा है। संथाल पहले पूछ लिया गया, फिर चुआर से पूछा जा रहा है, तो जो एरिया आप जहाँ से आ रहा है उसको आप अभी रिवाइज कर सकते हो, टाइम है आपके पास। चुआर विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, 1771 में हुआ था। और ये आपको इसमें आपको किस राजा के खिलाफ किया गया, तो राजा आपको जगन्नाथ दल थे, ठीक है। यहाँ पे मंगल सिंह याद रखना आपको, किसके नेतृत्व में हुआ था, लीडर कौन थे पूछा जाता है, तो मंगल सिंह आपको याद रखना इसमें। बस्तर आंदोलन, देखो आंदोलन से कितना सवाल आ रहा है आपको। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका में प्रमुख थे, तो ये गुणधर थे, ठीक है। आज़ादी के गुमनाम नायक में से इनको बस्तर का माना जाता है। ये कब हुआ था आपको, गुणधर जो आपका बस्तर आंदोलन है ये 1910 में आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जिसमें आपको जो खासकर आदिवासी का जो धरती है, जो उनका जंगल है, उसको बचाने की जो है प्रयास की गई थी। अगर इस आंदोलन का नींव पूछा जाए कि इसको कब रखा गया, तो 1891 में रखा गया था। लेकिन अब फुल फ्लेज अगर पूछा जाए बस्तर आंदोलन कब होता है, तो ये आपका कब होता है, 1910 में होता है। कोल विद्रोह, देखो सेम क्वेश्चन आपको, विद्रोह से कितने सारे सवाल आ रहे हैं। तो कोल विद्रोह कब आपका हुआ था, तो ये 1831 से लेकर 32 के बीच में हुआ था। अब इसमें आपको हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपको पूछा जाए कि इसके लीडर कौन थे, इसको जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बुद्धू भगत जो है इनके नेतृत्व में किया गया था आपको। और ये कोल भी आपका क्या आदिवासी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इनमें से कौन सा जो विद्रोह है वो विद्रोह कौन कोल विद्रोह में शामिल थे। अब यहाँ पे देखो लीडर पूछ दिया गया आपको, रानी शिरोमणि ऑप्शन में दिया है चुड़मन राय दिया है, ठीक है, भैरव दिया हुआ है, बुद्धू भगत दिया है। सो कोल आपको एक तो याद रखना, ईयर आपको याद रखना कौन सी ईयर में था, 31 से लेकर 32, 1831 से 32 के बीच में हुआ था। इसके अलावा जो इसमें विद्रोह में जो उसके नेता कौन थे आपको, तो बुद्धू भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको, अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है थोड़ा बहुत, खासकर एग्रीकल्चर जो कृषि वाला विभाग है उससे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो डैश को धन के रूप में भी माना जाता है, धान के रूप में भी माना जाता है, तो किसको माना जाता है, चावल को माना जाता है। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश का चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो अभी भी अगर आप देखोगे डेटा के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन जो है, राइस सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पे किया जाता है, चीन में किया जाता है। अगर भारत में आपको पूछा जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको, राइस बाउल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। लेकिन एक कॉमन सी चीज़ें याद रखना आप लोग, अगर सवाल ये हो कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में आपको जो है चावल का उत्पादन होता है, तो आंसर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए वीट के बारे में, अगर पूछा जाए आटा जो आपको जो भी है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो कुछ जैसे कि जूट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। टी कहाँ पे होगा, तो ये भी वेस्ट बंगाल में होगा। कॉफ़ी कहाँ पे होता है, कर्नाटका में होता है। सोयाबीन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। तो कुछ चीज़ें आपको जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो मैंने रिवाइज करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको क्वेश्चन डिलीट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है। अगर आप देखोगे तो कृषि में आपको 3 विभाग में जो है वो जो है विभाजित किया जाता है। पहला आपका जो है वो खरीफ आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको रावी आता है और जैद आता है। तो तीनों सीज़न एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप के बारे में अगर पूछा जाए तो इसको जो है इसको बोया कब जाता है, तो मानसून का सीज़न जब आपको बारिश बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जुलाई अगस्त का जो अगर पीक टाइम जो होता है जब बारिश होता है, जैसे कि राइस वगैरह है। इसका एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो हो जाएगा आपका एग्जाम में, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो राइस जैसे हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो
कॉटन होता है, शुगर कैन होता है। तो ये सब आपका जो गन्ना होता है ये सब आपको कब ग्रो किया जाता है? तो इसी खरीफ के टाइम पे ग्रो किया जाता है। और रबी क्रॉप का अगर ऑप्शन एग्जांपल पूछा जाए तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो सरसों होता है, मस्टर्ड होता है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको किस चीज़ का होता है? रबी क्रॉप का होता है। और जैद वगैरह जो है, जैसे कि आपको खीरा हो गया, कुकुम्बर, वाटरमेलन हो गया, खरबूज, तरबूज, ये सब सारा जो है जैद क्रॉप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की प्रणाली जो है प्रणाली का वर्णन करता है कि जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फल को उगाया जाता है? तो इसको वृक्षारोपण कृषि बोला जाता है, प्लांटेशन बोला जाता है। इसमें कॉमर्शियल पर्पज से क्या किया जाता है? आपको चीज़ों को ग्रो किया जाता है, जैसे कि चाय हो गया, इसका एग्जांपल याद रखना आप लोग, कपास, कॉटन हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, केला हो गया, जिसमें कॉमर्शियल एक ही जगह एक ही क्रॉप को एक बार में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपको, निम्नलिखित में कौन सा फाइबर फसल है? तो फाइबर जो है वो इसको गोल्डन भी बोला जाता है, गोल्डन क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। सुनहरा रेशा होता है इसका, किसका? जूट का। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जूट अगर पूछा जाए आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो इंडिया बांग्लादेश में आपको टक्कर चलता रहता है। अभी बांग्लादेश लीड कर रहा है जूट प्रोडक्शन में और इंडिया आपको सेकंड रैंक पे। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में भी आपको बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है और खासकर कौन सा एरिया में आपका होता है? जो आपका पूर्णिया वाला एरिया, वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको, लीग ऑफ नेशंस की जो कमजोरियों के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सत्य है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि सत्य के बारे में पूछा गया, तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता जो है वो इनका जो प्रॉब्लम बनाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 आपको, यूएनओ में किस वर्ष जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो आपको किसको कब किया गया था? आपको 2001 में किया गया था। तो पुराने कुछ करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में कितनी आधिकारिक भाषा है? आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है यूनाइटेड नेशन में? तो आपको 6 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जो आपको यूनाइटेड नेशन जो है, जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ है, कब बना था? ये 24 अक्टूबर को बना था, 1945 में बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्र संघ की जो चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे इसमें? तो जब बना हुआ था तब उसमें आपको कितने राष्ट्र थे? तो 42 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऊपरी जो सिल्सिया जर्मनी है और पोल्स दोनों में द्वारा आबादी वाला क्षेत्र, राष्ट्र संघ में जर्मनी और पोलैंड के बीच में अपर जो आपको सिल्सिया है मुद्दे को समाधान कैसे किया गया था? तो क्षेत्र को विभाजित करके। तो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना था। आपको जो एरिया डिवीजन है, अब आज भी अगर आप देखोगे तो लैंड को लेके, जो क्षेत्र को लेके आज भी आपको रसिया यूक्रेन का वॉर देख लो, चाहे इसराइल फिलिस्तीन का देख लो, तो यही आपका मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें कॉमन सेंस लगा के आप इसमें एलिमिनेशन पे पहुँच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? ये 1919 में एक्ट आया हुआ था। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या है? इसमें आपको जो 2 साल की सज़ा दी जाती थी, आप हो सकता है पूछ दिया जाए कि रॉलेट एक्ट में आपको कितने साल की सज़ा होती थी? तो 2 साल की सज़ा दी जाती थी, जिसमें आपको किसी भी तरह का ट्रायल नहीं होता था, कोई आपको जो दलील जो होता है, अपील दलील कुछ भी नहीं होता था। डायरेक्ट उसमें क्या किया जाता था? अरेस्ट कर लिया जाता था। और इसमें अगर आपको याद हो तो 2 लोगों का अरेस्ट हुआ था, सैफुद्दीन किचलू का, ठीक है, और सत्यपाल का, जिनका अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद ही आपको क्या होता है? जालियांवाला जो मैसेकर होता है, जालियांवाला बाग जो आपको जो इंसिडेंट होता है 1919 में 13 अप्रैल को, उसके बाद ही होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जालियांवाला से बाग से पूछती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर समिति का गठन किया था। तो 2 चीज़ें आपको, एक हंटर समिति तो आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग से भी रिलेटेड है, और एक जो 1882 में एक हंटर कमीशन आपको और आया था, जो कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड था? तो एजुकेशन से था, शिक्षा से रिलेटेड था। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना, एक तो आपको जालियांवाला बाग से रिलेटेड, दूसरा आपको शिक्षा से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है कब बनाया गया था? आपको 31। अब देखो एग्जैक्टली डेट के साथ पूछा है, तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में जाके, लेकिन आप यहाँ पे अब डेट एग्जैक्टली नहीं याद हो सकता है, बट आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करके कर सकते हो। अगर आपने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में सुना हुआ है, तो इसके जो आपको पहले जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपको अध्यक्षता जो पहले बार करते हैं कौन करते हैं? आपको लाला लाजपत राय करते हैं। सो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो पहले वाले में ही लाला लाजपत राय है। इसके अलावा NM जोशी हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है। तो ये सब एलिमिनेट करके आप पहले वाले आंसर पे पहुंच सकते हो। तो ईयर याद रखना आप लोग, 1920 में आपको ऑल इंडिया जो है आपको ट्रेड यूनियन बना हुआ था। अध्यक्षता किसकी थी? जो आपको लाला लाजपत राय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन जो है उसको ही औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। कब आया था आपको? 18वीं शताब्दी में आया था। और इसका जो सबसे ज़्यादा आपको लाभ किसको मिला था? तो ब्रिटेन को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है आपको चार्ल्स डिकेंस, ये आपको जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी हुई है डॉम्बी एंड सन, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1848 में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन आप छोड़ के तो मत ही आना, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ के आपको तुक्का मारना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको हर चीज़ का डेट या फिर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकता, याद नहीं रह सकता। अब देखो पटना का पुराना नाम क्या है? क्योंकि बिहार स्पेशल एग्जाम दे रहे हो आप, तो पाटलिपुत्रा है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा भी है, इसके अलावा कुसुमपुर भी इसको बोला जाता है। और जो औरंगजेब का जो ग्रैंडसन होता है, ठीक है, उसका जो पोता होता है, उसके नाम पर भी जो है अजीमाबाद पटना का नाम रखा गया था। पाटलिपुत्रा की जो स्थापना है वो कौन करता है? आपको हरियंक वंश के जो शासक होते उदयन, उन्होंने किया था। और इसके अलावा मौर्य साम्राज्य ने भी राजधानी बनाया था किसको? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बार कब और कहाँ जो आपको धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो ये आपको 1863 में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था और पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कंडीशन किसी की सही थी तो वो अमेरिका की थी, बाकी सबका जो है चरमराया हुआ सिचुएशन चल रहा था। सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको काठमांडू में, ठीक है, नेपाल में इसका सार्क का जो है आपको अभी ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको पूछा जैसे आपको पूरा साल ब्रिक्स न्यूज़ में था, तो ब्रिक्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट अभी 2025 में अभी आपको SCO का समिट हुआ था, संघाई कॉर्पोरेशन का समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था, तियानजिन में हुआ था। सो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन, नाम संघाई कॉर्पोरेशन है, उसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो संघाई में नहीं, कहाँ पे? बीजिंग में है। थोड़ा सा सार्क के बारे में देख ले। तो सार्क में आपको टोटल कितने कंट्री? 8 सदस्य हैं। 8 का नाम याद रखें, क्योंकि उस बार आपको 2023 में जब ये सवाल आपको बना हुआ था तो वो आपको सार्क न्यूज़ में था। इस बार SCO और ब्रिक्स वगैरह जो है आप उसको पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपको मुद्रान की तकनीकी सबसे पहले किस देश में आई थी? तो ये चीन, जापान और कोरिया में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग में किलोमीटर में कितना है? तो ये आपको NCERT से क्वेश्चन उठाया गया, ज्योग्राफी से, क्लास 6 में, ठीक है। तो कितना है आपका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो कितना हो जाता है? 2.4 है। और भारत का ओवरऑल अगर क्षेत्रफल एरिया के वाइज से अगर देखोगे तो कौन सा रैंक है? तो 7वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैकमोहन रेखा जो भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये आपको कौन से देश से अलग करता है? चीन से करता है। रेड क्लिफ लाइन अगर पूछा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन आपको पूछा जाए तो जो है वो किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। और डूडन लाइन अगर पूछा जाए तो किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो ये नर्मदा रिवर पे है। तो धुआंधार नदी आपको याद रखना किस पे? नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर जो आपको कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक पठार है, जो कि पश्चिमी उसमें है। इसके अलावा आपको कितना किलोमीटर इसका है? तो 1057 है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक नहीं है? अब अगर आपने देख लिया यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, सोन भी है आपका और जोहिला भी है। तापी रिवर जो है इसका आपका अमरकंटक नहीं है। तापी रिवर जो आपको मध्य बैतूल जिला, जो कि आपको कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बैतूल जिला से, यहाँ से आपको क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। सो आपको याद रखना है कि किसका है। अगर याद है तो फिर वो आप ऑटोमेटिक आंसर पे पहुँच सकते हो। नर्मदा का आपको अमरकंटक से निकलता है। सोन जो है वो भी आपको निकलता है, जोहिला भी निकलता है। सोन रिवर इसलिए आप लोग याद रखना क्योंकि सोन रिवर जो आपको बिहार तक भी जाता है, ठीक है, और जो आपको गंगा में जाके मिलता है। सर्वप्रथम मानसून शब्द का किस देश का नाविकों ने द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरब देश ने इसको जो मानसून शब्द जो है उसका प्रयोग किया था। इनमें से किस राज्य में जो है मैनग्रोव वन जो पाए जाते हैं? सो मैनग्रोव वन जो है आपको पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे मिलता है। इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपको जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो संगम है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये डेल्टा बनता है। और इसकी वजह से आपको सबसे बड़ा जो अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर पूछा जाए तो कहाँ पे आपका? पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट जो है वो आपको पाया जाता है। अर्जुन, चंदन और शीशम, ये चंदन तो आपको कहाँ पे, अगर चंदन पूछा जाएगा तो आपको कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में। तो पर्वतीय तो वहाँ पे नहीं है आपको, तो इसी में चेस्टनट होगा आपका। दच्चीग्राम, ठीक है, दच्चीग्राम जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल पार्क है।
तो ये पूछा गया क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो जैसे कि अगर देखोगे तो रिसेंटली बिहार में आपको 2 जो है वो रामसर साइट ऐड हुए हैं, तो वो सब भी थोड़ा देख के जाना, करंट अफेयर वाली चीज़ें। भारत के किस राज्य में जो सर्वाधिक जन घनत्व है, यहाँ पे सर्वाधिक जन सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा आपको 2011 के हिसाब से। किस वर्ष में आपको जनसंख्या जो विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो ये 1921 को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जमुना बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये मानसरोवर झील से निकलता है आपको, ठीक है, तिब्बत से। इसके अलावा आपको याद रखना कि ये 2 ही आपको जो स्टेट है, 2 स्टेट में आपको आता है, एक तो आपको अरुणाचल और दूसरा असम में। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वन अच्छेदित है, तो भूटान में आपको कितना 70%। और भूटान एक ऐसा देश है जो कि आपको जो फॉरेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्या जागरूक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल चीज़ों को देखा जाता है। अब वो एक सूचांक भी निकालता है किसके बेसिस पे, हैप्पीनेस इंडेक्स पे। यहाँ पे आपका जो 46 क्वेश्चन नंबर है आपको, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपको, 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये पर्यटन पर, टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पूछा गया 48 क्वेश्चन नंबर, 1 सेंटीमीटर में आपको कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसमें आपको जो है वो रेशियो बताना है, तो ऑप्शन डी देख सकते हो, इसका आंसर है। 49 क्वेश्चन आपको, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कौन सा मैप यूज़ किया जाता है, तो भौतिक जो आपको फिजिकल मैप जिसको बोला जाता है उसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको, विकास के स्थिति में आधार पर संसाधनों को किस प्रकार जो है वर्गीकृत किया गया, तो ये उपरोक्त में से सभी होगा इसका। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य, खनिज किस में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे तो कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर उसमें अगर देखोगे आप, झारखंड में तो बोकारो है, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल में देखोगे तो रानीगंज फेमस है। कोरबा जो है आपको छत्तीसगढ़ में फेमस है, यहाँ पे आपको कोयला का भंडार है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो है पैटर्न किस राज्य में दूसरे राज्यों के बहुत भिन्न होता है, तो ये पंजाब में आपको अलग है। SS सिक्यू, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भारत का वाणिज्य फसल है, तो ये ऊपर सभी हो जाएगा, ठीक है। सरसों, तंबाकू, जूट, गन्ना, चाय आदि जो है वाणिज्य फसल में इसका जो है वो गिनती होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपको, पानी की कुल मात्रा आपको 96.5% बताया गया। इसमें से आपको पूछा गया कितना जो है इसमें वो सागर में कहाँ, मतलब आपको ओशन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे ज़्यादा आपको ओशन में मिलते हैं, ठीक है। मीठा पानी जो है वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है। और मीठा पानी का अगर स्रोत आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ पे आपको ग्लेशियर से सबसे ज़्यादा मिलता है। 55 क्वेश्चन आपको, पृथ्वी का सतह कितने हिस्से में पानी से ढका हुआ है, तो ये 3/3 जो है आपको 71%। पानी की कमी क्या है, तो पानी का कमी क्या, किसको क्या बोला जा सकता है, जब पानी की कमी एक क्षेत्र में भीतर पानी के उपयोग के मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है, उसको बोला जाता है। 57 क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तो असम। दिग्बोई का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि यहाँ जहाँ पे आपको मिला हुआ था सबसे पहले बार। क्वेश्चन नंबर 58 है आपको, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो मैग्नीज आपको निकाला जाता है यहाँ पे बालाघाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59, इनमें से कौन सा जीव है जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ियाल लिखा हुआ है, ठीक है, वेल लिखा हुआ है, कछुआ लिखा हुआ है, और यहाँ पे गंगा डॉल्फिन, तो नाम में ही गंगा लिखा हुआ, तो इसलिए आपको गंगा, तो आपको कहाँ पे गंगा, तो आपको पूरे इसमें ही आता है, भारत में ही है, तो गंगा डॉल्फिन जो है आपको ये भारत मिलता है। और इसके नाम से आपको डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 अक्टूबर जो है आपको डॉल्फिन डे है। और आपका अगर पूछा जाए कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है आपको, तो ये डॉल्फिन ही है। और बिहार में आपको जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाया गया है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपको, चिपको आंदोलन को प्रणेता किसको माना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का माना जाता है, जो कि उत्तराखंड से आपको चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये आंदोलन इन्होंने कब चलाया हुआ था, तो 1973 में चलाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये असम में सबसे ज़्यादा है आपका। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश में।
तो कोयला से आप देख रहे हो कि बहुत सारे सवाल आपको आ रहा है, ऑलरेडी आपको पूछा है कौन से राज्य में कहाँ पे मिलता है। सो मिनरल्स वगैरह जो है आपको, ठीक है, खनिज जो है वो भी थोड़ा आपको देख लेना, जैसे अपने हिस्ट्री में देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना आपको, खनिज वाला देख लेना थोड़ा सा, आप कृषि वाला चीज़ें भी आपको रिवाइज करके जा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, तो आपको सीमेंट इसमें देख लो, सूती वस्त्र जो है आपको, टेक्सटाइल जो है वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि कॉटन जो है वो आपको, चीनी जो है वो भी आपको वो गन्ने से मिलता है, जूट जो है वो आपको जूट उसको ग्रो किया जाता है, बट सीमेंट आपको इससे कृषि से आपको कोई रिलेटेड इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा उपयुक्त उद्योग जो है, कौन सा आपका चीनी उद्योग है बाकी, ठीक है। 65 है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा किया जाता है, तो समुद्री मार्ग जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ओशियन में अगर पूछा जाए, आपको समुद्र में पूछा जाए कि कौन सा आपका जो है समुद्र जो महासागर है उसका सबसे ज़्यादा, कौन सा महासागर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आपको व्यापार करने के लिए, तो अटलांटिक महासागर जो है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बटा हुआ है, तो आपको कितने हैं, तो 9 डाक क्षेत्र में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो हाजीपुर में, ये बिहार का सवाल था तो अब इसलिए आपको हाजीपुर याद रखना है आपको। 68 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है, तो मौसिनराम जो कि आपको मेघालय में है, ठीक है, चेरापूंजी, ये आपको याद रखना है। 69 क्वेश्चन हमको, बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है, तो कोसी नदी को माना जाता है। कोसी नदी आपको जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये आपको इसका स्रोत जो है वो तिब्बत में है, माउंट एवरेस्ट के आसपास, ठीक है, और इसको सप्त कोसी भी बोला जाता है, इसकी 7 धाराएं हैं, और आपको कोसी जो है वो कुर्सेला में किससे मिल जाती है, कि आपको गंगा से मिलती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, आपको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, और काली मिट्टी जो है उसको बेस्ट सॉइल माना जाता है किस चीज़ के लिए, जो आपको कपास की खेती के लिए, कॉटन के लिए। और काली मिट्टी आपको कहाँ पे मिलती है, जो खासकर जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है, दक्कन जो आपको पठार है वहाँ पे मिलता है। 71 क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई, सबसे पहला अगर पूछा जाए कि नगर निगम कहाँ पे बिहार में बनाया गया था, तो पटना में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, तो 1984 में बनाया गया था। 74 है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1982 में हुई थी। तो बिहार स्पेशल आप देख रहे हो, सवाल बहुत सारे हैं, तो उसको भी एक बार देख के जाना आप लोग। जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है, तो ये पोलैंड के हैं। अभी अगर रिसेंट में बहुत सारे आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहे, तो वो सब देख के जाना। जैसे आपको ब्राज़ील बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट याद कर लो, कि जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही है उसको आप देख के जा सकते हो। 74 है आपको, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में, तो ऑलरेडी हमने देखा था कि गौरवपूर्ण पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाए कि जो वो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कब हुआ था, बिना खून की क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये आपको इंग्लैंड में हुआ था। लोकतंत्र को सर्वमान्य परिभाषा दिया गया था, किसके द्वारा दिया था, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है, तो चीन में, आपको याद रखना। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो 1925 में आपको जो है भारत में स्थापना की गई थी, तो ये याद रखना, इसका भी आपको 100 साल हुआ है। इसके अलावा आरएसएस का भी 100 साल हुआ, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति चुनाव किसका होता है, तो ये भारतीय राष्ट्रपति को होता है। और अभी रिसेंट अगर आप लोगों को पता है, राष्ट्रपति से तो सवाल नहीं बन सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति से आपको जरूर सवाल बन सकता है। रिसेंटली जो आपको देखा जाए तो कौन उपराष्ट्रपति भारत के कौन बने, तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं, तो ये याद रखना आप लोग। और इनका कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपको रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो जो 66 है वो याद रखना। 78 क्वेश्चन है आपको कि आप अपने सभी नागरिकों को समान मत अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, तो ये न्यूजीलैंड था। जो हम लोग जिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं ना, जिसमें सबको जो है मतदान देने की, जो इलेक्शन वोट करने की जो आपको राइट की बात करते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था। कब दिया था, 1893 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, तो मौलिक, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, मौलिक अधिकार, वो कौन से देश से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। अब मौलिक अधिकार आपको कौन से अनुच्छेद से है, तो ये 12 से लेकर 35 तक है, ये भी याद रखना। भाग 3 में आपका आता है। थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं। सो जो पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता अधिकार के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्र का अधिकार जो है वो फ्रीडम का कौन से में आता है, 1922 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। धर्म की स्वतंत्र अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृति एवं शिक्षा की संबंधित अधिकार आपको अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। संपत्ति का अधिकार जिसको डिलीट कर दिया गया, अब नहीं है आपको, ठीक है, तो 6 ही आपको फंडामेंटल राइट है। 7th वाला जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था आपको संपत्ति से रिलेटेड था, उसको डिलीट हटा दिया गया था। कब, 1978 में हटाया गया था, 44th अमेंडमेंट से हटाया गया था, तो ये आप लोग याद रखना। और जो संविधान उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है,
सभा का सभापति किसको बोला जाता है? तो उपराष्ट्रपति को बोला जाता है। रिसेंटली मैंने बोला है कि आपको जो वाइस प्रेसिडेंट बने सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये याद रखना आप लोग। 81 क्वेश्चन आपको किस सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव कहे जाता है? तो ये उपचुनाव बोला जाता है। मतदान करने की कम उम्र क्या होती है, कितनी है? तो 18 वर्ष है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त, तो ये इसमें से पूछा गया आपको कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसमें कौन से चुनाव थे आपको? तो TN सेशन थे, क्योंकि इन्होंने आपको जो है वो जो आपने सीक्रेट बैलेट के बारे में सुना होगा, EVM मशीन के बारे में सुना, तो इनका जो है वो देन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। दूसरा आपको याद रखना कि अगर अभी पूछा जाए कि आपको जो चुनाव, क्योंकि चुनाव बिहार में भी होने वाला है, तो चुनाव आयोग के जो आपको प्रमुख कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। और पहले अगर चुनाव आयोग पूछा जाए कि जो उसके चीफ कौन थे आपको, तो वो सुकुमार सेन थे। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया, आपको याद रखना। बिहार से बंगाल आपको कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। और जो बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? तो 1936 में होता है। भारत में आपातकाल सर्वोत्तम जो है वो कब लागू कराया गया था? तो ये 1962 में कराया गया था आपको, जब आपको भारत चीन के बीच में युद्ध जो आपको घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो ये सीनेट बोला जाता है। 87 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है समानता के लिए अधिकार में शामिल नहीं है? तो कानून की समानता के बारे में बात किया गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी, जो आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये भी इसके बारे में बात किया गया। रोजगार के अवसर के बारे में भी बात किया, बट आर्थिक बराबरी के बारे में कहीं भी ये चीज़ें मेंशन नहीं है।